नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में एक जो बढ़िया उछाल हम लोगों को देखने को मिल चुका है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये सभी बातें लॉजिक के साथ इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अगर आज के दिन का मोमेंटम आप देखते हो तो यहाँ पर क्लियर कट हम लोगों को एक बाउंस बैक वाला डे देखने को मिल चुका है, लेकिन प्रीवियस वाले हाई को मार्केट जो है वो निकाल नहीं पाया। हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका है। ये वाला जोन बहुत ही क्रूशियल जोन है। जब तक मार्केट में यहाँ पर कोई भी फंडामेंटली निगेटिव न्यूज़ हम लोगों को देखने को नहीं आ जाता, मार्केट के लिए ट्रिगर मिलने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में जो चल रहा है उसको हम लोग प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों बोल सकते हैं। मार्केट अभी डीप डाउनसाइड मोमेंटम के बाद एक हल्का सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, या फिर मार्केट इसी जोन में कंटिन्यू रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। अगर आज के दिन का बैंक निफ्टी का मोमेंटम आप देखते हो तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि बड़ी हलचल जो हो रही थी वो बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जैसा कि बैंक निफ्टी में अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके बहुत ही ऊपर का क्लोज हम लोगों को दे दिया है, उस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को निफ्टी में आज के दिन नहीं देखने को मिला। आज के दिन जो निफ्टी में मेजर नतीजे आने वाले थे मारुति और भारतीय एयरटेल के, वो नतीजे कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। और आने वाले समय में अभी जो है वो नतीजों का सीजन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आज के कैंडल की साइकोलॉजी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि बुल्स लोग दोबारा पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिलने वाला है वहाँ पर किस तरीके का रेजिस्टेंस मार्केट को फेस हो जाता है। ऊपर की साइड में 24,750 का जो लेवल है वो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इन बिटवीन वाले जोन में ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कल के दिन जो बेस्ट लेवल निकल के आएंगे उसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि मार्केट बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आ चुका है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिल चुका था और जिसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था, उस लेवल के करीब मार्केट आ चुका है। 24,480 का लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हो तो उसको ऑलमोस्ट 4 बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो जो 24,500 का लेवल है वहाँ पर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पर ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो इनिशियली मार्केट को 25,600 तक लेके जाएगा और बाद में फिर और जो मोमेंटम बरकरार रहा तो और ऊपर भी लेके जा सकता है। लेकिन ये अपसाइड के मोमेंटम में प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा। इसके पीछे का रीज़न है डेली चार्ट के ऊपर हम लोग अभी भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं। तो अगर उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अभी आप लोग जिस तरीके का मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो डाउन साइड मोमेंटम के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड पे रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी डाउन साइड का बेस्ट लेवल निकल करके नहीं आ रहा है, तो कल के दिन प्राइस एक्शन बनने दीजिए और प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल डाउन साइड का मिल जाएगा। फिलहाल के लिए अप साइड का एक ही लो प्रोबेबिलिस्टिक लेवल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर मिलेगा। कल के दिन बैंक निफ्टी आपको चकमा दे सकता है। इसके पीछे का रीज़न लॉजिक के साथ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लेवल सपोर्ट का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। ये 50,370 के करीब का है। जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल के करीब आ चुका था तो ये अपसाइड ऊपर लेके जाने की जो कोशिश की थी, तो मार्केट इस गैप को फिल करने में नाकामयाब रहा था और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को इस रेजिस्टेंस वाले जोन को देखने को मिल चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 52,600 के करीब का ये लेवल निकल करके आ रहा है। अभी आज के दिन क्या हो चुका है, मार्केट ने जो वन साइडेड मोमेंटम अपसाइड का दिखाया हुआ है, नीचे की साइड में ऑलमोस्ट मार्केट 51,000 से लेके ऊपर की साइड में 52,400 तक आ चुका है। मतलब मार्केट ने 2 दिन में ही हम लोगों को ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिखाया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट के करीब मार्केट आ चुका है। अगर सेम टाइम के ऊपर निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देता तो हम लोग बैंक निफ्टी में ये बोल सकते थे कि हाई प्रोबेबिलिस्टिक है कि मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करेगा। लेकिन अगर निफ्टी का मोमेंटम देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो वो रेंज बाउंड ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। एफआई की तरफ से अभी भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम वाले पोजीशन बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का माहौल है वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही है। सिर्फ हमारे लिए एक राहत की बात यह है कि 5 नवंबर तक जो इलेक्शन होने वाला है यूएस मार्केट में, वहाँ तक मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने की आशंका कम है। तो हम लोगों को ये सभी पॉइंट को कंसिडर करते हुए ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलने वाला है उस रेजिस्टेंस लेवल के करीब ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। अगर इस पॉइंट को आप देखोगे
देखोगे तो इसी पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट हुआ था और इस स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के मोमेंटम में 1000-1200 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को 2 दिन में देखने को मिल चुकी थी। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, एक इनसाइड कैंडल बनाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है, तो मार्केट ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। लेकिन कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो दोबारा मार्केट में ये जो 52,360 का जो लेवल है, इस लेवल के करीब एक डाउन साइड का मोमेंटम हल्का सा पॉसिबल है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो भी लोगों ने अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो एक्सपेक्टेड यह है कि कल के दिन मार्केट में वो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा सुनहरा रेजिस्टेंस के करीब का मौका मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे रिटेल ट्रेडर अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होना जरूरी है। जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाएगा तभी एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कल के 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। अभी प्रोबेबिलिटी कम के पीछे का रीजनिंग क्या है, तो मार्केट जो है वो डेली चार्ट के ऊपर अभी भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। डेली चार्ट के ऊपर मार्केट में जो चल रहा है वो डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है और इस डाउन साइड के मोमेंटम में जो रिट्रेसमेंट के दौर आते हैं उस वाले रिट्रेसमेंट के दौर में फिलहाल मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर जनरली क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है और जैसे मार्केट प्रीवियस वाले स्विंग हाई के करीब आ जाता है वहाँ से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। प्लस इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट में कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ वाला इवेंट हो जाता है जो इस वाले मोमेंटम को सपोर्ट करता है। अगर आप पिछले 2 दिनों से देखोगे तो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी बड़ा न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एकदम न्यूट्रल बना हुआ है। हम लोगों के लिए खतरा जो मेन मंडरा रहा है वो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का माहौल है वो मंडरा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूड ऑयल का मोमेंटम अगर आप देखोगे और गोल्ड का मोमेंटम आप लोग देखोगे तो वो भी हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो है वो हेजिंग बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। मतलब बड़े इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट को कंसिडर करते हुए ये मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी में आप लोगों को एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीज़न है पिछले 2 दिनों से जो कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, उसकी वजह से एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। और पर्टिकुलरली ये जो 52,000 का लेवल है, इस 52,000 लेवल के नीचे आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल हम लोगों को ट्रिगर हो जाएगा और इस लॉन्ग अनवाइंडिंग के डाउनफॉल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो नेक्स्ट निकल करके आ रहा है वो 51,575 के करीब का निकल करके आ रहा है। तो मतलब एक अच्छा खासा स्पेस भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन मान लो कि मार्केट जो है वो इसी जोन में कंटिन्यू रेंज बाउंड बना रहता है तो फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम का ब्रेकआउट अगर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके अपसाइड के मोमेंटम के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये जो है वो वीकली एक्सपायरी वाला नहीं बल्कि मंथली एक्सपायरी वाला निफ्टी का वीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है तो वहाँ पर अगर प्रीमियम डीके फास्ट नहीं हो जाता और प्रीमियम डीके धीरे धीरे हो जाता है तो बड़े मोमेंटम की आशंका फिर वहाँ पर बन जाती है। जब भी मार्केट में प्रीमियम डीके फास्ट हो जाता है तो समझ लीजिए कि मार्केट अभी रेंज बाउंड जोन में बनने जा रहा है और जब भी प्रीमियम डीके एकदम स्लो हो जाता है तो वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा जैकपॉट का मौका थर्सडे के दिन देखने को मिल सकता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आज के दिन, तो उसके पीछे का लॉजिक जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आसानी से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो उसके पीछे का रीजनिंग मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आने वाले समय में भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और किस तरीके से आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में जो है वो कौन से लेवल के नीचे हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने मैं सभी बातें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट अगर 24,270 का जो लेवल है तो अप्रॉक्सीमेटली इधर निकल करके आ रहा है, उस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न एक ही था कि मार्केट में ये जो अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था, इस अपसाइड के मोमेंटम में पहली बार मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा रजिस्टेंस ले लिया था, जहाँ से मार्केट में डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। अभी इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का
ब्रेकआउट वाला नजरिया बन चुका था। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था 24,270 का, तो हम लोगों को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी वाला मोमेंटम मिल जाता और वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट में दोनों में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट हो रहा था और उसी तरीके का मोमेंटम इंडिकेशन अगर हम लोगों को इंट्राडे में मिल जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट में हम लोगों का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आया, यहाँ पर बाउंस बैक लेके मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग का रैली ट्रिगर कर दिया और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। यहाँ पर अगर मार्केट ने अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल अपना लॉस यहाँ पर नहीं हुआ। तो मार्केट में कुछ मौके हम लोगों को पकड़ में आते हैं, कुछ मौके छोड़ देने पड़ते हैं। इसी तरीके का ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपका माइंड के ऊपर आपका आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और आप इनिशियल लेवल के ऊपर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जो स्किल एक्विजिशन स्टेज रहता है उसको आप आसानी से पास कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इस तरीके के जो अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, इसका अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो हर वीडियो में चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में यस करके मुझे रिप्लाई दे दीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइव मार्केट में जो भी मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर अपडेट्स दे देता हूँ उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन क्या है ये मैं उस वाले दिन के वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।